है डीसीपी वेस्ट ऋचा तोमर के निर्देशन में बड़ी कार्रवाई और अब प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा पूरी जानकारी दी जा रही है। क्या कुछ कहनी है और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की गई। जैसा कि पूर्व में भी जिला पश्चिम ने काफी गैंग्स को पकड़ा था जो हाईवे पर डिफरेंट प्रकार की लूट करते थे, चाहे वो गाड़ी की लूट हो, चाहे वो ट्रक ड्राइवर्स को हनी ट्रैप करके उनके साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया गया हो। उन सभी गैंग्स के डोजियर्स हम लोगों ने थाना स्तर पर और जिला स्तर पर बनाए हैं। जब परिवादी के हुलिया के आधार पर जो उसने बताया उसको वे सभी डोजियर्स दिखाए गए, मुखबिरों से पूछताछ की गई, उनसे बात की गई, उनसे जो इनपुट मिला उसके आधार पर ये निकल के सामने आया कि इसमें पूर्व में भी जो दिसंबर 2021 में जिला पश्चिम ने एक गैंग को पकड़ा था जिसमें बिल्लू राजपुरा इन्वॉल्व था, उस गैंग के द्वारा ही ये वारदात की गई है। इसमें इनपुट्स के आधार पे बिल्लू राजपुरा, उसका साथी अंकित घोड़ा, शक्ति और जोंटी, इन 4 को गिरफ्तार किया गया। उनके पास में जो गाड़ी मिली जो गिरफ्तारी के पास उनके पास में थी वो भी अजमेर से लूटी हुई थी। उनसे इंटरोगेशन जब की गई तो पूरी स्टोरी ये निकल के आई कि 16 मार्च 2022 को बिल्लू राजपुरा जेल से बाहर आया, उसकी जमानत हुई और उसके साथ ही पूर्व में जो गैंग पकड़ी गई थी उसमें अंकित घोड़ा भी पकड़ा गया था, वो भी जमानत पर बाहर आ गया। बाहर आने के बाद में अंकित घोड़ा और बिल्लू राजपुरा ने मिलके अपने साथ नए लड़कों को मिलाकर एक नई गैंग बनाई, क्योंकि इनकी जो पुरानी गैंग थी वो जिला पश्चिम के द्वारा गिरफ्तार होने के बाद में बिखर गई थी। तो इस नई गैंग में बिल्लू राजपुरा, अंकित घोड़ा, शक्ति और जोंटी जो हमारे द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए हैं, इसके अलावा 2 अन्य साथी इनके छोटू और विशाल गुज्जर, ये 2 साथी इनके अभी फरार हैं। वेस्ट जिले के अंदर दौलतपुरा थाने में जो मुकदमा दर्ज हुआ उसमें वारदात में ये 4 ही इन्वॉल्व थे। इन 4 को हमने गिरफ्तार कर लिया गया है। 16 मार्च को बाहर आने के बाद में उसके सिर्फ 4 दिन बाद ही 20 मार्च को इन्होंने अजमेर में एक गाड़ी की लूट को अंजाम दिया। वहां पर भी इनकी सेम ही मोडस ऑपरेंडी रहती है। एक टैक्सी जो स्विफ्ट डिजायर होती है मोस्टली उसको टारगेट करते हैं, उसको बुक करने के बाद में गाड़ी को लेके आ जाते हैं और हाईवे के आसपास उस ड्राइवर के साथ में मारपीट करके उसको ओवरपावर करके उसको वहीं पीट के छोड़ देते हैं, उसके मोबाइल्स वगैरह लूट के और गाड़ी को लूट कर चले जाते हैं। तो 20 मार्च को इन्होंने अजमेर में जो गाड़ी लूटी उसको मोजमा बांध में आके ड्राइवर को डंप किया और गाड़ी को लूट कर चली गई। उसके बाद इन्होंने 1 मई को दूसरी गाड़ी फिर अजमेर में लूटी और उस ड्राइवर को भी इन्होंने ऐसे ही मारपीट की और गाड़ी लूट के चले गए। उसके बाद 10 मई को इन्होंने ये वारदात दौलतपुरा थाना क्षेत्र में अंजाम दी, जिसमें दिल्ली से टैक्सी बुक करके लाए और दौलतपुरा में अपू घर के पास में ड्राइवर के साथ मारपीट की और उसको रोड नंबर 17 पर ड्राइवर को पीट कर छोड़कर उसके मोबाइल और गाड़ी को लूट कर चले गए। उसी दिन 10 तारीख को ये ड्राइवर की मारपीट के बाद और गाड़ी को लूट कर ले जाने के बाद में इनका जो पुराना साथी है राजू कनकपुरा, जिसको पूर्व में भी इनके साथ में गिरफ्तार किया गया था, वो भी बेल आउट हो गया है। उसके साथ आके करनी विहार थाना क्षेत्र में भी उसके परिवार की तरफ से मुकदमा दर्ज कराया गया कि 11 मई को आके इन्होंने वहां पर पैसों की डिमांड की और उनके 2 जानकार लड़कों का अपहरण कर लिया। उसमें अभियोग करनी विहार थाना क्षेत्र में दर्ज हो चुका है, उस पर भी अनुसंधान जारी है। इनकी इंटेरोगेशन में ये भी निकल के आया कि गाड़ी को लूटने के बाद में ये अपने किसी जानकार के पास में तुरंत ही जाके उसकी नंबर प्लेट चेंज करा लेते थे और साथ ही गाड़ी को इस तरीके से मॉडिफाई करा लेते थे कि उसकी नजरी तौर पर पहचान करना मुश्किल हो जाता था। जो भी उसके स्पेशल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स होते थे, जो जैसे कि टैक्सी की एक पीली पट्टी होती है, उसको वे कवर करा देते थे और बाकी छोटा मोटा